हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि मोबाइल सेक्शन में प्राइमरी वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, या उसको आप बोल सकते हैं वीपीएच लाइन भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, प्राइमरी वोल्टेज इसको बोल सकते हैं या वीपीएच लाइन बोलते हैं, कहीं पे इसको पीडब्ल्यूआर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको वीपीएच लाइन जनरेट होता है वो प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं। इसको दो तरह से जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से पूरा आपको हम फंक्शन समझाना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, बैटरी कनेक्टर होता है एक, जिसको बीसी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर हम बीसी लिखे हैं। यहाँ पे आप बैटरी को जैसे ही लगाते हैं तो बैटरी का 4 टर्मिनल होता है, जो यहाँ पे हम शो किए हैं। इसको बोलते हैं वी वैट, यानी बैटरी वोल्टेज। जो भी बैटरी आप लगाए हैं उसका वोल्टेज होता है, उसको टेक्निकली हम वी वैट बोलते हैं। ठीक है, जो भी बैटरी का वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मेनली देखा जाए तो आपका ये वोल्टेज 3.7 टू 4.1 वोल्ट तक रहता है। अगर 3.7 से आपका वोल्टेज डाउन हो रहा है तो आप बैटरी को बूस्टअप कर सकते हैं, यानी कि चार्ज करके फिर से कनेक्ट करके देख सकते हैं, अगर फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा है तो। दूसरा जो पिन होता है इसको आईडी लाइन बोलते हैं। आईडी लाइन होता है जो बैटरी का इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके सीपीयू को देता है, ताकि वो आइडेंटिफाई करे जो इसके साथ जो बैटरी अटैच हो रहा है, तो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसी कैपेसिटी का बैटरी है या नहीं है। अगर उस कैपेसिटी का बैटरी इसमें नहीं लगाते तो क्या हो सकता है, बैटरी ओवर चार्ज हो सकता है, लिमिट बार हो सकता है, इससे बैटरी आपका ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सीपीयू का जो सेंसिंग लेवल है वो डिजाइन किया गया है इस बैटरी का वोल्टेज के अकॉर्डिंग और इसकी कम एम्पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बैटरी तो मेनली हर फोन में सेम ही होता है वोल्टेज, लेकिन एम्पेयर अलग अलग होता है। ठीक है, तो किसी रजिस्टेंस के साथ जितना कम एम्पेयर फ्लो होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग वो जो डिस्प्ले पे शो करेगा डेटा, फुल चार्ज हो गया या हाफ चार्ज है, 50% 90%, वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही प्रोग्रामिंग किया जाता है। अगर गलत बैटरी यहाँ पे अटैच करते हैं तो फ़ोन या तो नहीं ऑन हो सकता है, या फिर ऑन हो भी गया तो बैटरी जल्दी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइन होता है थर्मल लाइन। चूँकि बैटरी कभी कभी ओवर हीट हो जाता है तो मोबाइल इसको सेंस करता है। बैटरी ओवर हीट हो जाता है, यानी कभी कभी शॉर्टिंग के कारण भी हीट हो सकता है, या फिर कभी ज़्यादा चार्जिंग के कारण, तो वहाँ पे उसको चेक कर लिया जाता है, तो उसको टेम्परेचर लाइन बोलते हैं। फोर्थ वाला इसका लाइन होता है जीएनडी, क्योंकि बिना वोल्टेज और ग्राउंड के बगैर तो कोई सर्किट चल नहीं सकता है। तो बैटरी का एक टर्मिनल वोल्टेज हो गया, आईडी लाइन हो गया, थर्मल लाइन, और चौथा ग्राउंड लाइन होता है। तो इसी से जो बैटरी, यहाँ पे देखिए ग्राउंड लाइन हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से इसको सिंबल से शो कर देते हैं, जहाँ जहाँ इस तरह का सिंबल दिख रहा है सब ग्राउंड लाइन, वो डायरेक्टली चला गया। तो यहाँ से जो वी वैट का वोल्टेज जनरेट होता है, इसमें जो जा रहा है वो वी वैट का ही वोल्टेज होता है। देखिए ये बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है और डिस्चार्ज भी करना पड़ता है। तो ये बाई डायरेक्शनल लाइन हो सकता है, या फिर कहीं से और भी लाइन आके फिर से कनेक्ट हो सकता है। इसमें भी डिपेंड करता है कौन सा एक्टिव पैसिव कंपोनेंट को यूज किया गया है। इसमें एक्टिव पैसिव कंपोनेंट बहुत सारे इस लाइन में लगे रहते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड भी हो सकता है, तो इसमें लगे हुए रहते हैं लाइन में। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए आपको जीनर डायोड, वीटीएस डायोड, टीवीएस डायोड मिल सकता है। तो इसी का जो वोल्टेज आता है वी वैट, ये आपका यहाँ पीएम आईसी में जा सकता है या बीक्यू चार्जिंग आईसी में भी जा सकता है। उसके बाद यहाँ से वोल्टेज जाने के बाद यहाँ पे एक प्राइमरी वोल्टेज जनरेट होता है। इसी वोल्टेज को हम बीपीएच लाइन बोलते हैं, इसके बाद ही जनरेट होगा। बाय द वे, इधर किसी सेक्शन में शॉर्ट होता है तो पीएमआईसी ही शॉर्ट करेगा, बैटरी आपका शॉर्ट होगा तो ख़राब हो जाएगा, तो बैटरी को प्रोटेक्ट कर देगा, या फिर इधर शॉर्टिंग होगा तो ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, इससे और सेक्शन आपका बच जाएगा, इधर किसी सेक्शन में लाइन में प्रॉब्लम होगा तो। इसलिए क्या होता है कि जब भी मोबाइल रिपेयर करते हैं तो कोई टेक्नीशियन आपको वीपीएच लाइन को चेक करो, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके नहीं जनरेट होने का दो कारण हो सकता है, या तो बैटरी कनेक्टर है तो बैटरी कनेक्टर इस लाइन में कहीं में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पीएमआईसी को सिग्नल नहीं जा रहा है, तो यहाँ बीपीएच लाइन जनरेट नहीं हो रहा है। तो उसके केस में दो ऑप्शन है आपके पास, या तो यहाँ से बैटरी कनेक्टर से चेक कर सकते हैं, तो इस लाइन में फॉल्ट होगा तो बाय द वे आपको बैटरी लगाने से फ़ोन ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर सीसी कनेक्टेड है, चार्जिंग कनेक्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, वीवस लाइन जनरेट होता है। ठीक है, इसको हम वीवस लाइन बोलते हैं। जो बैटरी से वोल्टेज, जैसे ही चार्जर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक लाइन जाता है डीसी 5 वोल्ट का जाता है, जो यूएसबी आप कनेक्ट करते हैं उसको हम चार्जिंग कनेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा वो भी पीएमआईसी के पास या वीक्यूआईसी के पास जाता है, वहाँ से भी एक वोल्टेज वीपीएच लाइन जनरेट होता है। तो अगर बैटरी में कभी प्रॉब्लम है तो क्या होता है, यूएसबी लगाने से अगर आपका फ़ोन ऑन हो जा रहा है चार्जिंग कनेक्ट करने के बाद,
तो समझिए कि आपका इस लाइन में बैटरी कनेक्टर में इशू हो सकता है या फिर इस लाइन में कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। इसके चेक करने का दो तरीका है। बैटरी से किसी किसी में क्या होता है, बैटरी से ऑन हो रहा है यहाँ पे, तो बैटरी से अगर किसी दूसरा बैटरी रिप्लेस करके चेकें ऑन हो रहा है तो यानी कि वीवर्स में प्रॉब्लम है। तो ये दो तरीका होते हैं, दोनों का वोल्टेज इसी में जाता है, पावर आईसी में। उसके या पावर आईसी या डीसी टू डीसी कन्वर्टर कुछ भी बोलो, लेकिन इसी में पहले जाएगा, इसके बाद ही वीपीएच लाइन जनरेट होगा। इसके बाद जो वोल्टेज जनरेट होगा उसी वोल्टेज को हम वीपीएच लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर चार्जिंग कनेक्टर की बात किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट का वीसीसी एक लाइन हो सकता है, यानी प्लस लाइन भी बोल सकते हैं। दूसरा ग्राउंड लाइन होता है, माइनस लाइन बोल सकते हैं। और डी प्लस लाइन होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डी प्लस और डी माइनस, यानी कि इसको टीएक्स लाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको ट्रांसमिट लाइन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आरएक्स लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी प्लस डी माइनस से भी शो किया जाता है। तो ये जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम वीपीएच वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो यही वोल्टेज देखिए हर सेक्शन को वीपीएच जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ वहाँ पहुँचता है। तो ये जो हम इसके साथ ये शो किए, जो एक कैपेसिटर है जो फिल्टरिंग के लिए हर सेक्शन के साथ आपको लगा हुआ मिलेगा, तो इस कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये इसी वोल्टेज जो जनरेट होता है या तो वी वैट से जनरेट हो सकता है, सीसी कनेक्टर से यूज कर हो सकता है, वी बस से। तो जो सीसी कनेक्टर से जो वोल्टेज जनरेट होता है और यहाँ तक जाता है, इसको हम वी बस वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अगर ये वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा है तो चार्ज इधर सीसी कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जिंग कनेक्टर में। अगर इस लाइन में वोल्टेज नहीं जनरेट हो रहा है तो ये देख सकते हैं, आपको हम क्लियरली शो करने की कोशिश की है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड, धन्यवाद।